सामीन मोहतरम, जैसा कि गुज़श्ता वाक़े में अर्ज किया था कि वो वाक़या तो अल्लाह पाक की तरफ से सिद्दीक़ अकबर की सदाकत के ऐलान का था। अब अगला वाक़या जिसका इशारा मैंने किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से सिद्दीक़ की सदाकत का ऐलान कैसे होता है, इसका वाक़या भी बड़ा अनोखा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर तशरीफ ले गए, मेराज का सफ़र करके वापस लौटे तो अपने सहाबा को मेराज का वाक़या सुना रहे थे कि मैं बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस गया, फिर वहां से बुराक सवारी आई, फिर मैं उस पर सवार होकर आसमानों पर गया, आसमानों का सफर किया, आसमानों की सैर की और रातों रात वापस आ गया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम को वाक़या सुना रहे हैं और बराबर में कुफार मक्का भी खड़े सुन रहे हैं। तो बड़े हैरान हुए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही रात में बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस का सफर और फिर उसके बाद आसमानों तक का सफर, वो सारा सफर करके फजर से पहले वापस आ जाना, ये तो मुमकिन नहीं। चलो चलो इस मोहम्मद के यार से अबू बकर के पास चलते हैं, उसको ये वाक़या सुनाते हैं। चनाचे वो कुफार मक्का सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गए और आकर कहा, ये तो बताओ, एक बंदा है जो कह रहा है कि मैंने एक ही रात में बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस से सफर किया। वो कुफार मक्का भी बड़े होशियार थे, उन्होंने बस इतनी बात की, पूरा वाक़या बयान नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि वाक़या बयान होगा तो अबू बकर फौरन समझ जाएगा कि मेरे महबूब का वाक़या सुना रहे हैं। इसीलिए बस मुख्तसर सी बात की कि बताओ कि भला ये क्या मुमकिन है कि एक ही रात में कोई शख्स बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक गया और फिर बैतुल मक़दस से वापस आ गया, क्या मुमकिन है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन सवाल किया कि पहले ये बताओ ये बात किसने कही है। तो कुफ़ार मक्का कहने लगे कि इसको छोड़ो, इसकी तरफ मत जाओ कि बात किसने कही है, बस ये बताओ क्या तुम्हारी अकल ये तस्लीम करती है तो कोई शख्स एक ही रात में बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस से चला गया और फिर रातों रात वो वापस भी आ गया? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, तुम्हें पहले बताना पड़ेगा कि बात किसने कही है, क्योंकि बात शख्सियात ऐसी होती हैं कि उनके बारे में अकल के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, फौरन फैसला करना पड़ता है। लिहाजा तुम बताओ कि बात किसने कही है। कुफार मक्का मजबूर हो गए, आखिर उन्होंने कह दिया कि वो तुम्हारे यार मोहम्मद ने कही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे यार मोहम्मद ने कही है। जैसे ही सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना तो फौरन कहा, इन काना कद काल, इन काना कद काल, अगर ये बात मेरे महबूब ने कही है तो उनके पास तो मैं बाद में जाऊंगा, उनसे तस्दीक तो बाद में कराऊंगा, उनसे वाक़या तो बाद में सुनूंगा, लेकिन इन काना कद काल, अगर ये बात मेरे महबूब ने कही है तो सुन लो, वह हुआ सादिकुन, के बात सच्ची और पक्की है। इधर कुफार मक्का को सिद्दीक़ अकबर जवाब देकर फौरन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ ले गए। हुजूर के पास आकर बैठे और अर्ज किया कि आप मेराज पर गए थे। कुफार मक्का बता रहे थे तो अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक़ अकबर को मेराज का वाक़या सुना रहे हैं। एक बात तो ये, एक तरीका तो ये होता है कि कोई नई बात पता चले जिसका इंसान को मालूम ना हो तो वो हैरान होकर पूछता है, अच्छा क्या वाकई ऐसा हुआ, ऐसा हो सकता है? अच्छा, हैरत से पूछता है क्या वाकई? तो यहाँ भी होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन आगे मोहम्मद है, सामने सिद्दीक़ अकबर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज का वाक़या सुना रहे हैं कि मैं बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक गया। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा या रसूल अल्लाह। फिर कहा कि बैतुल मक़दस पर सवारी आई और फिर मैं आसमानों की सैर पर गया। फरमाया, अर्ज़ किया, सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा। गोया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात के जवाब में हुजूर सिद्दीक़ अकबर सदक़ता या रसूल अल्लाह, सदक़ता या रसूल अल्लाह कहते रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज का वाक़या सुनाकर बात मुकम्मल की तो आखिर में एक मजबूत दलील देकर सिद्दीक़ अकबर ने अपनी बात को मुकम्मल किया। फरमाया, व अना अशहदु, मैं सिद्दीक़ अकबर गवाही देता हूँ, अन्नका रसूल हक़, कि आप अल्लाह के हक और सच्चे रसूल हैं। जैसे ही सिद्दीक़ अकबर ने जुमला कहा, अभी जुमला मुकम्मल हुआ ही था कि फौरन हुजूर ने फरमाया, ए मेरे यार, अगर तू मेरे रिसालत की गवाही देता है तो सुन ले, व अना अशहदु, मैं मोहम्मद भी गवाही देता हूँ, अन्नका सिद्दीक़ हक़्क़ा, कि तू सच्चा और सिद्दीक है। ये सिद्दीक की सदाकत की गवाही मेरे महबूब की ज़बानी से हुई। ऐसा अजीम उश्शान सहाबी है।